नमस्कार, बंसल न्यूज़ के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आज हम आपसे एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं जिसे आप रोज़ाना अपनी लाइफ में शामिल करते हैं। देखिए, इस मुद्दे पर हम चर्चा करें उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आज आपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में दाल खाई है, या फिर लंच में आपने दाल चावल खाए हैं, या फिर डिनर में आप दाल चावल खाएंगे या नहीं, ये मैं आपसे पूछूंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा आपसे क्यों पूछ रही हूँ। तो देखिए, आज 10 फरवरी है और 10 फरवरी का दिन यानी कि विश्व दलहन दिवस। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी का दिन विश्व दलहन दिवस के रूप में घोषित किया हुआ है और आज हम इसे दलहन दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन दालों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आपकी बॉडी को दालों की कितनी ज़रूरत होती है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ प्रीति सिंह जी इस चर्चा में शामिल हैं, जो कि डाइट कंसल्टेंट है। प्रीति जी, सवाल मेरा आपसे सबसे पहले ये है कि दालों को तो हम अपने भोजन में शामिल करते ही हैं, लेकिन उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, उसकी इम्पोर्टेंस हमें नहीं पता। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि दाल में कितना प्रोटीन होता है और क्या हमारी बॉडी को इससे फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो दालों की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी डाइट में, हमें ये पता होना चाहिए। तो अगर हम वेजिटेरियन डाइट की बात करते हैं तो दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें मिलता है, और ये प्रोटीन जो है हमें मिल्क प्रोडक्ट से भी मिलता है वेजिटेरियन डाइट में। बट इन केस अगर कोई वेगन डाइट लेता है जो एनिमल सोर्सेज पे बिल्कुल नहीं जाना चाहता है, तो उनके लिए जो एकमात्र प्रोटीन का सोर्स है वो है हमारी दालें। बट दालों को हमें अपनी डाइट में शामिल कैसे करना है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दालों में प्रोटीन तो है, बट वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं कहा जाएगा, दैट इज़ इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो अगर उस प्रोटीन को हमें कंप्लीट करना है तो हमें किसी ना किसी अनाज के साथ उसको म्यूचुअली सप्लीमेंट करना होता है, क्योंकि दालों के अंदर पर्टिकुलरली एक अमीनो एसिड है जो मीथियोनाइन होता है, वो उसमें एब्सेंट होता है। एंड वही जो हमारी अनाज होते हैं उसमें जो लाइसिन एक अमीनो एसिड है वो लैकिंग होता है। तो जब दोनों को हम म्यूचुअल सप्लीमेंट करते हैं तो वो एक हमारा कंप्लीट प्रोटीन फॉर्म करता है। तो इस तरह से अगर हम अपने डाइट में दालों का अनाज के साथ कंबाइन करके अगर शामिल करते हैं तो वो फूड हमारे लिए कंप्लीट फूड होता है। तो बेसिकली हम प्रोटीन की बात करेंगे, यहाँ दालों की बात नहीं करेंगे कि दाल कितना लेना चाहिए, राइट। प्रोटीन हर इंडिविजुअल के बॉडी वेट पे डिपेंड करता है कि सपोज़ अगर आपका वेट 50 kg है तो आपको इन अ डे 50 ग्राम प्रोटीन तो लेना ही है। अब वो प्रोटीन आप दालों से पूरा कर रहे हैं या नॉनवेज से पूरा कर रहे हैं या आपके अदर सोर्सेज लाइक मिल्क प्रोडक्ट से पूरा कर रहे हैं। देखिए, दाल कितनी इम्पोर्टेंट है, जिसको आप रोज़ाना मम्मी से कहते हैं कि मैं दाल नहीं खाऊंगा, या मुझे मूंग की दाल पसंद नहीं है, मसूर की दाल पसंद नहीं है, वही दालें आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं कि एक अनुमान के मुताबिक भारत में सालाना 180 लाख टन दालों का जो है खपत होती है, लेकिन उत्पादन इससे कम होता है, लगभग 135 से 140 लाख टन तक उत्पादन होता है। इसीलिए भारत को दूसरे देशों से लगभग 35 से 40 लाख टन का आयात दालों का करना पड़ता है। चलिए, अगला सवाल हम लेते हैं। प्रीति जी, अगला सवाल मेरा यह है कि प्रोटीन तो हमने समझ लिया दालों में कितना होता है और आपकी बॉडी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर, क्योंकि ये भी कहा जाता है कई बार कि दाल अगर हम खाएंगे तो हमारा वेट बढ़ जाएगा, और कई बार दालों को वेट लॉस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो वो बताइए कि कितना फ़ायदा इससे होता है, या क्या ये होता है वाकई में कि अगर आप दाल खाएंगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा, कैसे आप उसको अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो दाल का और वेट बढ़ने का कोई ताल्लुक नहीं है। आप कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो अल्टीमेटली आपका वेट गेन होगा ही। बट अभी हमें ये जानना ज़रूरी है कि वेट के ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। दालों की अगर मैं बात करूं तो दालों में जो कैलोरीज़ हैं या एनर्जी है वो हमें सेम मिलती है जितनी मैं एक अनाज में लूँगी। सपोज़ अगर मैंने 100 ग्राम अनाज खाया है और 100 ग्राम दाल खाई है तो दोनों की कैलोरीज मेरी जो है इक्विवेलेंट होगी, दैट इज़ अराउंड 340 कैलोरीज हमें दोनों में मिलती है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम प्रोटीन की बात करें, क्योंकि दालों में जो सबसे ज़्यादा हम मानते हैं कि हमें जो न्यूट्रिएंट मिलता है दैट इज़ प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है दालों में एज़ कम्पेयर टू हमारे जो अनाज होते हैं उससे डबल होता है। तो दैट इज़ अगर मैं एक कटोरी किसी को दाल अगर मैं रिकमेंड कर रही हूँ, इट मीन्स उसकी एक कटोरी दाल में 6 ग्राम प्रोटीन गया। लेकिन वही अगर किसी ने एक कटोरी राइस लिया जो कि हमारा अनाज होता है तो उसमें सिर्फ 3 ग्राम प्रोटीन गया। तो दिस इज़ अ डिफरेंस कि दालों में हमें प्रोटीन डबल अमाउंट में मिलता है। ठीक है, तो अगर हम इसका एक रेशो देखें कि हमें इसे अपनी डाइट में शामिल कैसे करना चाहिए, तो जहाँ मेरे 5 पोर्शन अनाज के होते हैं वहाँ 1 पोर्शन मेरा दाल का होना ज़रूरी है।
ये कितना ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रीति जी ने बताई है कि जहाँ 5 पोर्शन अगर दूसरी चीज़ों के हैं तो 1 पोर्शन दाल का होना ज़रूरी है। अब आप समझ जाइए कि आपके खाने में दाल कितनी ज़रूरी है। देखिए, अगला फैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि देश में, हमारे भारत में दाल का उत्पादन तो होता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल एमपी का है, मध्य प्रदेश का है। 24% से भी ज़्यादा यहाँ पर दाल का उत्पादन होता है और ये देश में सबसे ज़्यादा है। प्रीति जी से अगला सवाल लेते हैं। प्रीति जी, अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर हम जिम कर रहे हैं या कोई पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है तो वो कैसे दाल को अपने खाने में शामिल कर सकता है? उसकी बॉडी के लिए प्रोटीन कैसे मिलेगा? क्या दाल बराबर प्रोटीन दे पाएगा उसकी बॉडी को? जी, प्रोटीन दे पाएगा दाल भी बराबर, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि प्रोटीन के अदर सोर्सेज भी हैं। लेकिन जैसे अगर हम केवल दालों की बात कर रहे हैं तो दालों से भी प्रोटीन मीट हो जाता है। अगेन, जो मैंने आपको सबसे इनिशियली बताया था कि उसकी हमें म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन के थ्रू ही प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। सेकेंडली, जैसे आपने बताया कि कोई जिम वर्कआउट कर रहा है, तो हमें ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि एक आम इंसान जो सिटिंग प्रोफाइल पे है और एक जो जिम में जाके 2-2, 3-3 घंटे मेहनत कर रहा है, तो जिसकी जितनी ज़्यादा मेहनत हो रही है उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ रही है। तो इट इज़ नॉट ओनली द प्रोटीन रिक्वायरमेंट, उसकी टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, उस हिसाब से उसके जो बाकी अदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। तो अगेन वही चीज़ कि आपको प्रोटीन अगर लेना है तो दालों से भी आप ले सकते हैं, बट इट शुड बी म्यूचुअली सप्लीमेंटेड विद सीरियल्स। तो सप्लीमेंट होना ज़रूरी है। और देखिए, एक और फैक्ट मैं आपको बताती हूँ। खरीफ की फसल और जो दाल होती है, दलहन जो होता है, वो खरीफ की फसलों में आता है। चाहे अरहर हो, उड़द हो, मूंग हो, ये सभी खरीफ की फसलों में शामिल होती हैं। प्रीति जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दाल बॉडी को सूट नहीं करती है। कुछ कहते हैं कि हमें गैस की प्रॉब्लम हो जाती है या हमें हाजमा नहीं हो पाता है दाल अगर हम खाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? क्या ऐसा करें या उसका वे ऑफ प्रिपरेशन क्या हो कि उनकी बॉडी को प्रोटीन भी मिले, दाल भी मिले और कोई प्रॉब्लम भी ना हो? दालों के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। बेसिकली इट इज़ अ शुगर जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और उसके वजह से फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम या गैसेस की प्रॉब्लम आती है किसी भी इंडिविजुअल को। बट इस चीज़ को हम कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अपने दालों का, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो ये ओलिगोसैकेराइड जो कंपाउंड है, इसको हम इनहिबिट कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो इसको इनहिबिट हम कर सकते हैं अगर हमने प्रॉपर्ली अपनी दालों को सोक किया हुआ है। सिमिलरली, अगर हम उसको जर्मिनेट कर रहे हैं या हम उसको स्प्राउट्स करके ले रहे हैं, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस उसका जो ओलिगोसैकेराइड जो कंपाउंड है वो डिक्रीज़ हो जाता है एंड जो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है एंड जो इनडाइजेस्टिबिलिटी की जो प्रॉब्लम है या जो गैस फॉर्मेशन है वो भी नहीं होती है। प्रीति जी, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट करिएगा। शायद अगर हम जितना भी खाना खाते हैं या जितने भी प्रोडक्ट हम अपने खाने में लेते हैं, शायद दाल उसमें ऐसी सिंगल है कि जब आप उसे बनाते हैं तो इसके कोई भी पोषक तत्व ख़त्म नहीं होते, या जब आप इसे उबालते हैं तो उसके कोई भी पोषक तत्व ख़त्म नहीं होते हैं। एक्चुअली दालों के अंदर भी एक टॉक्सिक कंटेंट्स होते हैं जिसको जब हम उबालते हैं या अच्छे से बॉईल करते हैं, अच्छे से कुकिंग प्रोसेस उसकी अगर प्रॉपर होती है, सोकिंग प्रोसेस प्रॉपर होती है, तो उसके जो टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो आपके रिमूव हो जाते हैं। और अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो उसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो थोड़े बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, बट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उसके डिस्टर्ब नहीं होते हैं थ्रू कुकिंग। प्रीति जी, क्योंकि दालों के ऊपर हम आज चर्चा कर रहे हैं और ये हमारी ऑडियंस को बताना बहुत ज़रूरी है कि दाल आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, आपके खाने में दाल का होना कितना ज़रूरी है। एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो वो कैसे, क्योंकि उस समय आपकी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है कि आप पौष्टिक भोजन करें, तो दाल क्या वो अपने भोजन में शामिल कर सकती है और अगर करे तो वो किस तरह से करें? बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज प्रेगनेंसी इज़ अ स्टेज जहाँ पे आपकी ओवरऑल रिक्वायरमेंट बढ़ती है। अगेन, जैसे हम लोग अभी एक्सरसाइज की बात कर रहे थे कि केवल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ती है, आपकी कैलोरीज की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो सिमिलरली अगर कोई लेडी है वो इज़ प्रेग्नेंट, अगर उसको 50 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए था, बट इन दिस स्टेज उनकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो 23 ग्राम एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो अगेन फिर जो ये एक्स्ट्रा प्रोटीन है वो उनको कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, उनकी फूड चॉइसेस पे डिपेंड करता है कि इफ़ सपोज शी इज़ नॉट एबल टू टेक नॉन वेज और वो मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं ले पा रही है, तो वो म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन के थ्रू दालों का इंटेक कर सकती है टू इम्प्रूव हर प्रोटीन इन हर डाइट। तो
तो ये भी है कि अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है या आप खुद भी प्रेग्नेंट हैं और आप अगर नॉनवेज खाना प्रेफर नहीं करती हैं या नहीं चलता है नॉनवेज आपकी फैमिली में, तो आप दाल को अपने खाने में शामिल कर सकती है, क्योंकि उसमें भी इतना प्रोटीन होता है कि आपकी बॉडी को, आपके अंदर जो बेबी है उसको पूरी तरह से जो है इफ़ेक्ट करेगा वो चीज़। और देखिए, दाल पे हम लोग बात करें तो ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है कि दाल के टाइप कितने होते हैं। दे आर मैनी टाइप्स ऑफ जो पर्ल्स होती है वो बहुत सारे प्रकार की होती है। लाइक आप मूंग की दाल अगर आप देखेंगे तो वो खड़े मूंग भी होते हैं, कटे मूंग भी होते हैं, हरे मूंग भी होते हैं, छिली हुई मूंग की दाल भी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि 23 से 24 प्रकार की दालें देश में होती हैं, जिन्हें शायद आप अच्छे से जानते भी नहीं होंगे। प्रीति जी, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, क्योंकि गर्भवती महिलाओं से जुड़ा हुआ हमने अभी बात की हाल ही में। ये भी जानना ज़रूरी है कि जब न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, तो जब वो 6 महीने के या 5 महीने के होते हैं, मैंने देखा कि उन्हें दाल का पानी देना ज़रूरी माना जाता है कि आप दाल का पानी दीजिए या फिर उन्हें दाल आप दीजिए या दाल चावल खिलाइए, तो उससे बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। क्या फ़ायदा बच्चों को होता है और क्या हमें शुरुआत से ही ये चीज़ें देना शुरू कर देनी चाहिए? एक्चुअली जो हम दालों की बात कर रहे हैं, दालों में हमें प्रोटीन मिलता है, एंड प्रोटीन की जो हमारी बॉडी में जो क्यों यूज़फुल है वो ये समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन हमारी बॉडी में एज अ बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल होते हैं, मतलब हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए, और अगर हमारी बॉडी में जो भी टिश्यू वेयर एंड टेयर हो रहे हैं उसके रिपेयरमेंट के लिए भी हमें प्रोटीन चाहिए। तो अभी जैसे ग्रोइंग एज बच्चे हैं, उनकी ग्रोथ के लिए भी हमें प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। इनिशियली जब बच्चा मदर मिल्क पे डिपेंडेंट होता है तो उसको सारा कुछ न्यूट्रिशन मिल रहा होता है, लेकिन जब वो मदर मिल्क के साथ में जैसे उसकी ग्रोथ बढ़ रही है तो मदर मिल्क के साथ हमें कॉम्प्लीमेंट्री फूड भी ऐड करने होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो मदर मिल्क है वो बढ़ते हुए बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल ना कर पाए। तो एडिशनली हमें कॉम्प्लीमेंट्री फूड के थ्रू उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना होता है, एंड वो रिक्वायरमेंट हम दालों से या मतलब दाल का पानी या चावल का पानी या अदर जैसे बनाना है और आलू है बॉईल करके दिया जा सकता है। देखिए कितनी ज़रूरी है दाल आपके खाने में शामिल होने के लिए। प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, आपके बच्चे अगर जो छोटे हैं धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं उनके लिए ये ज़रूरी होती है। अगर आप जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके लिए भी वो दाल उतनी ही आपकी बॉडी के लिए इफ़ेक्टिव होती है। तो ये जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर आपने आज ब्रेकफास्ट में नहीं खाई है दाल, लंच में नहीं खाई है, तो आज प्रॉमिस करिए कि आज से आप डिनर में अपने दाल को शामिल ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि प्रीति जी ने हमें बताया है। प्रीति जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमारे दर्शकों